सर मैं ऐसे कह रही हूँ, अभी हमारा हल नहीं हुआ ना इस बात का, तो हम यही बैठेंगे, रोड जाम भी करेंगे और सभी चंडीगढ़ से आएगा फिर यहाँ, फिर हमें नहीं कहना कि ये क्या किया। हम अभी हमें हल चाहिए इसी बात का, अभी हल हमें नहीं पता, लगता हो जाएगा। हाँ लगे क्यों नहीं, अब रोड जाम करेंगे, अभी आएगी 15 मिनट में। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ पर। दोस्तों इस समय हम हैं खुद मनोहर लाल, CM मनोहर लाल के गांव में निंदाना के अंदर, और मेरे पीछे ये देख रहे हो बच्चे जो है नारे लगा रहे हैं, हमारी मांगे पूरी करो। छोटे छोटे बच्चे अभी से इनकी मांगे जो है स्टार्ट हो चुकी है, इसका एक कारण है। तो दोस्तों ये जो स्कूल है निंदाना गांव के अंदर, ये स्कूल लड़कियों का स्कूल है और 12th क्लास तक का ये स्कूल बताया जा रहा है। और इस स्कूल के अंदर ताला जड़ने का कारण क्या है, ग्रामवासी जो है उनसे जान लेते हैं। लगातार पिछले काफी दिनों से आप देखते आ रहे हो कि हर गांव में कहीं ना कहीं अलग अलग स्कूलों के अंदर, कहीं लड़कियों के स्कूल हो या बॉयज के स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर लगातार जो है स्टूडेंट और गांव वालों की नाराजगी बनी हुई है। अब जान लेते हैं गांववासी जो है कि आखिर कारण क्या है। नमस्कार जी। इतने सारे बच्चे जो है रोड पे आ गए हैं, क्या कारण है, क्यों क्यों ताला लगा दिया गया? कारण ये है जी, पिछले 2 साल तो इंग्लिश का टीचर नहीं था, इनके बेचारे नंबर कम आए हैं, ना तो बहुत बढ़िया पढ़ाई हो इसमें। ये 7 मास्टर गए थे, 4 आए हैं, 3 फिर खाली रही पोस्ट। तो बच्चियां यह समस्या बहुत। सबसे पहले जो है स्कूली बच्चे हैं उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानेंगे कि क्या समस्या है। बुढ़िया टीचर नहीं है। मैं पूछूं जो बोला, बेटा कौन सी क्लास में हो? 12th में। 12th के अंदर। कौन कौन से टीचर जो है स्कूल के अंदर नहीं, और कितने लंबे समय से? ज्योग्राफी का टीचर नहीं है कोई भी, अब पोस्ट ही खत्म कर दी ज्योग्राफी की। तो साइंस का टीचर नहीं है, छोटे बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं। आजा, छोटे बच्चे कौन सी क्लास में? आप क्लास में हूँ, मेरा नाम तन्नू है। मैथ की पोस्ट नहीं है भाई, ना फिजिकल की, ना ज्योग्राफी की है, ना उसकी होम साइंस की है, ना कंप्यूटर की, कुछ भी पोस्ट नहीं। फिर बच्चे आते क्या है, पढ़ने के लिए आते हैं बच्चे यहाँ, और क्या करने आते हैं? मैडम नहीं है तो पढ़ेंगे क्या हम? बड़ी इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, फिर हम इसका क्या करेंगे? कितने समय से जो है यहाँ पे? साल में हमारी वो इंग्लिश की टीचर आई है, हमारी उसकी ज्योग्राफी की टीचर पोस्ट हटा दी, साइंस की पोस्ट हटा दी, और छोटे बच्चों के सभी पोस्ट हटा दी। मैडम हिस्ट्री वाली वो इंग्लिश पढ़ाती है, इंग्लिश वो हिंदी वाली है, वो ड्राइंग पढ़ाती है, फिजिकल पढ़ाती है। जो फिजिकल वाले सर है वो तो है ही नहीं हमारे यहाँ। आपके एग्जाम कब से स्टार्ट? एग्जाम है 29 तारीख से। मैथ का पेपर, मैथ के हम क्या लिखेंगे? मैडम की पोस्ट हटा दी, हम क्या करें? शर्म आनी चाहिए सरकार के उन नुमाइंदों को जो देख रहे हैं बच्चे 12th क्लास के स्टूडेंट है। 29 तारीख से रोड जाम करेंगे हम, अब हड़ताल पे बैठेंगे, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। पूरे गांव वासी आपके साथ है? पूरा गांव हमारे साथ है। गांव वालों को आपने, और जो स्कूल के जो मेन टीचर आपके प्रिंसिपल वगैरह हैं, उनसे आपने बोला था कि भाई टीचर नहीं है हमारे, टीचर लाके दो? बोला था सर, हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही थी, इसी कारण हमें ताला लगाना पड़ा है। एक टीचर किसी को पढ़ाएगा? सभी 12th क्लास को कैसे पढ़ाएगा? कौन से सब्जेक्ट का आप टीचर है? इंग्लिश के टीचर आए 3 साल में अब, और एक टीचर किसी को पढ़ाएगा? 12th क्लास में आप बता रहे हो, आपने तैयारियां फिर किस तरीके से की? तैयारियां खुद प्रिंसिपल सर खुद पढ़ाते थे हमें। प्रिंसिपल सर क्या करें, कभी घंटे लेते हैं, कभी नहीं लेंगे। प्रिंसिपल सर जो है आपका पूरा सहयोग कर रहे थे। फिर भी टीचर पूरे नहीं है तो ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। हम भाई रोड जाम करेंगे, हमें नहीं पता। बेटा कौन सी क्लास में? आप कौन सी क्लास? 8th में। 8th क्लास में आपको पढ़ाने के लिए है टीचर? नो साइंस का नहीं है, नहीं ड्राइंग का है और नहीं मैथ का है। तो अब ताला जड़ा आप लोगों ने, आज इतने समय टीचर नहीं है, आज कैसे मन में आया कि ताला जड़ दे, तभी जो है ये लोग सुनेंगे? बहुत बार कही, फिर पूरी नहीं हुई, तब हमने आज करना पड़ा। ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, हर गांव का आज लगभग हर गांव के अंदर ये है, बुरी हालत हो चुकी है। कहीं पे टीचर नहीं है और कहीं से जो है स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। गांव के और भी जो साथी है, युवा साथी, उनसे जान लेते हैं। जी भाई साहब जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं अलग अलग गांव से लगातार इस तरीके की शिकायतें आ रही है कि टीचर है ही नहीं। जब टीचर ही नहीं होंगे तो स्टूडेंटों का भविष्य तो खुद जान सकते हैं कि क्या होगा।
और इस तरीके से बच्चों का रोड पे आ जाना। 12th क्लास के स्टूडेंट जो है यहाँ से, उनसे हमने बात की, उनका बताया जा रहा है 29 तारीख से एग्ज़ाम है। अगर पढ़ाई उनकी नहीं हो तो रिजल्ट जो है किस तरीके से उनका अच्छा रिजल्ट आएगा। अभिभावक जो पेरेंट्स उनको स्कूल में भेज रहे थे, उनकी तो उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। एग्ज़ाम इनके बिल्कुल सिर के ऊपर हैं। कल कल का दिन बीच में है, 29 से एग्ज़ाम है। हर माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में भेजता है तो एक उम्मीद लेकर के भेजता है कि स्कूल में अच्छे टीचर होंगे, उनको पढ़ाएंगे, एग्ज़ाम में वो अच्छे नंबर लेकर के कहीं ना कहीं अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। लेकिन ये बड़ी शर्मनाक बात है कि आज पूरे हरियाणा में आप देख रहे हो इस तरह की हर रोज़ कोई ना कोई घटना घट रही है। और ये मुख्यमंत्री का खुद का अपना जन्मस्थली गाँव है। मुख्यमंत्री जी इस गाँव में इसी स्कूल पर पहली दफ़ा बनने से पहले यहाँ आए भी थे। दूसरी बात रही बात मुख्यमंत्री जी को और उनके अधिकारियों को, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है चाहे ब्लॉक लेवल का है, हर अधिकारी को स्कूल में स्टाफ ना होने की कमी से पिछले 3-4 साल से एक बार नहीं 1000 बार अवगत करा दिया जा चुका है। फिर भी कहीं ना कहीं इस सरकार की इससे बड़ी नाकामी क्या होगी कि हजारों बार कहने के बावजूद भी वो ध्यान नहीं दे रहे। जो शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे तो फिर ये मान करके चलो कि सरकार भी नहीं चाहती कि इस प्रदेश का गरीब बच्चा पढ़ लिख करके कहीं ना कहीं अच्छा बने। ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। तो हम तो सरकार से, अधिकारियों से और यही अनुरोध करते, कोई हमारी सुन रहा हो, कम से कम अगर थोड़ी सी भी आपके शर्म बची है तो इस स्कूल में स्टाफ पूरा करें और इन बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। ये प्रदर्शन जो है पहली बार किया जा रहा है। ये प्रदर्शन आज पहली बार है। 4 साल में इन हमारी बच्चियों का जो है सब्र का बांध टूट गया। आपने खुद ने पूछी, इनके इंग्लिश का टीचर नहीं है, मैथ का नहीं है, फिजिक्स का नहीं है, ज्योग्राफी का नहीं है। जब हाँ, जब ये गुड़िया कह रही है पोस्ट ही नहीं है, तो फिर काहे को हम स्कूल में भेजते हैं? सरकार की जो पॉलिसी है इनके ताला लगाने की है, इसलिए सरकार ताला लगाए, उससे पहले हमारी बेटियों ने ताला लगा दिया। ऐसा असर है। जिस जिस तरीके से बच्चे बता रहे हैं, चलो ये तो 12th क्लास के जो अब जो है 29 तारीख से एग्जाम है, उनके तो लिए तो टीचर आए ना आए बराबर बात है। लेकिन और बच्चे जो छोटी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, लगातार बताया जा रहा है 2-3 साल से टीचर जो है ही नहीं। बिल्कुल। इस तरीके से स्कूल को चलाना, और वो भी गवर्नमेंट स्कूल, क्या प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए ये सब किया जा रहा है? गवर्नमेंट चाहती है, ऐसा है, गवर्नमेंट अपना पीछा छुटाना चाह रही है कि उनके ऊपर कोई लांछन भी ना लगे और ऑटोमेटिक बच्चे दूर हो जाएं, सरकारी स्कूल बंद ही हो जाए। अब क्या है, ये मर्ज करने का जो काम गवर्नमेंट ने किया है, ये सरकारी स्कूल हमारे गांव में 3-4, इनको सभी को उठाकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांव से बाहर है वहाँ पे मर्ज कर दिया गया। और 2-3 दिन पहले अखबार में भी न्यूज़ थी इस तरह की। तो यहाँ से गुड़िया वहाँ गांव के बाहर कैसे जाएंगी पढ़ने के लिए? पहली बात। इस स्कूल में अभी जो बताया जा रहा है टीचर की कमी बताई जा रही है, क्या इसी स्कूल को मर्ज भी करने जा रहे हैं? हाँ, इस स्कूल को मर्ज भी किया है गवर्नमेंट ने, और फिलहाल में भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है टीचरों की। गुड़िया करीब 2 महीने से पहले से ये चल रहा था मसला। अगर इस पे कोई ठोस निर्णय नहीं लिया ना प्रशासन ने, तो हम फिर रोड जाम कराएंगे, वहाँ धरना लगावाएंगे। कितने दिन का समय, कितना टाइम जो है आपकी तरफ से प्रशासन को दिया गया है? इसी सप्ताह में अगर कोई ठोस निर्णय गवर्नमेंट लेती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम रोड जाम कराएं, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठाएंगे। पढ़ाई बहुत बढ़िया हो रही है स्कूल में, पढ़ाई बहुत बढ़िया है स्कूल में। पढ़ाई बढ़िया हो रही है तो रोड पे क्यों है? ये टीचर कौन है? जो है वहाँ बहुत बढ़िया पढ़ा हुआ है, जो है वो टीचर अच्छा पढ़ा रहे हाँ हैं। अच्छा पढ़ा हुआ है। 90% 86% आए +2 में। इंग्लिश का टीचर 2 साल हुए आया नहीं था, ये आया है। जब इंग्लिश का आएगा तो 3 रह गए, वही बात है। वहाँ तो चपरासी अपने और पढ़ रहा चौखा, उसकी घंटी तो वहाँ बचा रहेगी। चपरासी यहाँ पढ़ाता है? हाँ चपरासी PN है, और अच्छा पढ़ रहा बेचारा बढ़िया। वो घंटी लाओ है, वहाँ प्रिंसिपल ले हुआ है घंटी, वहाँ और टीचर ही लुआ, मैं खुद बेच के उधर घंटी लुआऊँ। कॉमन सब्जेक्ट स्कूल में नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा? बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा? आप बताइए। मैथ साइंस हमारे बेसिक सब्जेक्ट है ना, तो आप बताइए हमारे माँ बाप किस लिए भेजते हैं स्कूल में? पढ़ने के लिए भेजते हैं। अगर टीचर ही नहीं होंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? आप बताइए। अभी चाहिए
हम जो मुंह आप बंद करके बताइए, बैठेंगे, हमें नहीं अगर पता। हिंदी का टीचर इंग्लिश पढ़ाएगा तो काम कैसे चलेगा? अरे क्या हिस्ट्री चल का सकता है ऐसे टीचर काम? पढ़ाएगा, नहीं हाँ। चलेगा ना। 12th क्लास के बच्चों से हमने बात की, 7th क्लास के स्टूडेंटों से हमने बात की। अगर इनकी भी नहीं सुन रही सरकार, तो फिर लगता है किसी की सुनेगी भी नहीं। बाकी इनके द्वारा सुनेगी क्यों नहीं? इनके द्वारा जो है सुनेगी। कहा जा रहा है कि पड़ेगा अगर सुनना अभी हम तो। मौके पे नहीं पहुंचे तो अभी के अभी जो है रोड पे बैठेंगे और रोड जाम किया जाएगा। प्रशासन इस बात को सुन रहा है, देख रहा है, और डीओ जो भी है यहाँ समय से आ सब कुछ यहाँ समय से आएगी, आ अपने जाए। आप आएगी, हम नहीं बुला रहे। अभी जो है स्कूल का जो स्टाफ है उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, अभी जो हमने बच्चों से बात की और यहाँ का स्कूल का स्टाफ है उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, जिस तरीके से बच्चे अलग अलग गांवों में हम लगातार देखते आ रहे हैं, कई जो है स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, कहीं स्टाफ नहीं है। आज निदाना गांव खुद मुख्यमंत्री का ये गांव है और इस तरीके के हालात होना, बच्चों का रोडों पे आना बड़ी शर्म की बात है। आपका इस बारे में क्या कहना है? बच्चों के द्वारा जो बताया जा रहा है पिछले 3 साल से यहाँ पे लगभग टीचरों की वैकेंसी जो है, टीचर है ही नहीं यहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं है, पिछले 3 साल से नहीं है, अभी तक तो थी। अभी जो ट्रांसफ़र हुई है उसमें जो है टीचर्स कम हुए हैं, उसमें यहाँ पर टीचर्स की जो पोस्ट थी वो ख़त्म की गई है, तो तब थोड़ा कम हुई है। बाकी तो पहले तो थी काफ़ी सारी। इंग्लिश का टीचर जो है स्टूडेंट है, गुड़िया, इंग्लिश का टीचर जो है बताया जा रहा है पिछले 2 साल से इस स्कूल के अंदर टीचर नहीं है। हाँ जी सर, पहले टीचर आई थी, उसमें टीचर आई थी और वो जो है यहाँ से ट्रांसफ़र करवा के चली गई थी, उसके बाद से पोस्ट खाली पड़ी थी। ये कितने समय तक जो है वो टीचर, इंग्लिश की टीचर यहाँ रही थी? 2019 से नहीं है सर, 2019 से नहीं है। और इनका कहना कि 3 साल से जो इंग्लिश की टीचर तो है ही 3 साल ही हो गए हैं, हो गए हैं सर। हाँ जी। तो मैडम, आप लोग भी स्टाफ हो, आप लोगों के द्वारा बोला नहीं गया कि भाई ये इस तरीके की दिक्कतें आ रही है? सर हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? आपके हम द्वारा अपनी जैसे ड्यूटी आगे कर सकते हैं, हम अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं। उनकी टीचर की जगह पर दूसरे टीचर्स पीरियड लेते हैं। बिल्कुल, वो अपना तो जो काम है वो कर ही रहे हैं, उनके नाम का भी काम हम कर रहे हैं। जिस तरीके से आप तो खुद खिलाड़ी भी रहे हो और बच्चों का भविष्य बनाने के लिए लगातार जो है प्रयास करते रहते हो, इस तरीके से हर गांव के अंदर अब ये बुरा हाल हो चुका है कि टीचर नहीं है या फिर उन स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। अभी बच्चों से बात की ना, साइंस का, ज्योग्राफी का टीचर जो है बताया जा रहा है उसकी तो यहाँ से जो है पोस्ट ही खत्म कर दी है। असल में काफ़ी समय से यहाँ पे ड्राइंग और साइंस के टीचर नहीं हैं और पिछले 3 साल से जैसे बच्चे बता रहे हैं, अभी तो हम नए ट्रांसफ़र होकर कई टीचर बदले हैं, तो बच्चे जैसा बता रहे हैं कि पिछले 3 साल से यहाँ इंग्लिश के टीचर भी नहीं थे। और अभी जो नई पॉलिसी अभी चली है, ट्रांसफ़र का जो ड्राइव चला है, इसमें ड्राइंग और साइंस का टीचर टीजीटी भी नहीं अभी कोई पोस्ट आया है और साइंस के टीचर की जो पोस्ट हो कैप्ट भी कर ली गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बच्चों का नुकसान भी हो रहा है। और जैसा अभी आप देख रहे हैं कि बच्चे और अभिभावक इनों के हैं जो, और साथ में गांव वाले भी जिन्होंने गेट को बंद किया है, ताला लगाया है। मेरा तो ये मानना है कि अध्यापक होने के नाते कि ये बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पोस्ट कैप्ट कर ली गई हैं उनको खोलना चाहिए ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। और वैसे प्रशासन को यहाँ के बातचीत करनी चाहिए, बच्चों से भी करनी चाहिए, अभिभावकों से भी करनी चाहिए ताकि समस्या का समाधान हो सके। जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं सरकार के ऊपर, लगातार आरोप लगते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है सरकारी स्कूलों को जो बंद करने की ही कगार पे है, इस तरह की हालत देखते हो तो कहीं ना कहीं उनकी नीयत में जो है खोट दिखाई दे रहा है। अलग अलग तरह की बातें हमेशा होती हैं। कभी कहा जाता है कि ट्रांसफ़र के तहत यहाँ आएंगे, फिर गेस्ट टीचर के ट्रांसफ़र होंगे उनके तहत टीचर आएंगे, फिर कौशल रोजगार के तहत बातें की जाती हैं, लेकिन आएंगे तब जब यहाँ पे कैप्ट पोस्टें खोली जाएंगी। जो पोस्टें कैप्ट ही कर ली गई हैं वहाँ पे टीचरों की आने की संभावना ख़त्म हो जाती हैं। तो मेरा तो इतना ही निवेदन है कि प्रशासन से कि जो पोस्टें कैप्ट की कर ली गई हैं उनको खोल दिया जाए ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। स्कूल के जो प्रिंसिपल का नाम क्या है उनका, अगर नाम बताया जाए? स्कूल के सुरेंद्र हुड्डा जी हैं। तो अभी वो है यहाँ पे? सुरेंद्र हुड्डा जी, अभी हमारी बात हुई है उनसे और वो छुट्टी पे कह रहे हैं कि आज मैं छुट्टी पे हूँ। पूरा स्कूल जो है रोड पे बैठा है और इस तरीके से प्रिंसिपल का छुट्टी पे होना। हम तो उनके नीचे कर्मचारी हैं और प्रशासन आके अब उनसे बात करेगा तो वो ही बता सकते हैं कि किस तरह की बाधा आई है और वो अभी छुट्टी पर चले गए हैं। पूरा का पूरा मामला आप लोगों के सामने है। आगे की जो भी प्रक्रिया यहाँ की होती है, कोई अधिकारी इनसे मिलने के लिए आता है, उस बारे में भी आपको लगातार आपसे जुड़े रहेंगे और दिखाते रहेंगे आगे का क्या मामला होता है और किस तरीके का संज्ञान जो है गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ।